हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दी गई है। 19 नवंबर से जो काउंसलिंग होनी है और मैंने काउंसलिंग शेड्यूल की मैंने वीडियो भी बनाई है कि किस दिन किस रैंक तक की काउंसलिंग होनी है और किस दिन आप जाकर काउंसलिंग जो है इजिली रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, अलॉटमेंट सारी चीजें करा सकते हो। उन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो जो साथी हमारे अभी तक नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर आप उसको पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जिनको भी डाउट है कि मेरी रैंक कितनी है, मेरी किस दिन काउंसलिंग होगी, या मेरी इतनी है, मेरी किस दिन होगी, तो आप उस वीडियो को जाकर आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग क्या क्या गलतियां नहीं करेंगे, क्या क्या सावधानियां आप रखेंगे काउंसलिंग के समय। क्योंकि अगर आपकी एक गलती हो जाएगी तो हो सकता है आपकी जो 5750 रुपए हैं वो आपके फर्जी चले जाएं और हो सकता है एक साल भी आपका बर्बाद हो जाए। तो किन किन चीजों पर आपको बात को ध्यान में रखनी है, सारी चीजें आप जान लीजिए। लेकिन उसके पहले अगर आप नए हो या मेरी शक्ल को आप पहली बार देख रहे हो या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज कर दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों को सावधानियां रखनी है वो सबसे पहले हम लोगों को कॉलेज चूज करने में रखनी है। क्योंकि बाकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो सारी चीजें तो आपकी फिल ही हो जाएंगी और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो सारी चीजें मैं बता ही चुका हूं पहले ही आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कॉलेज चूज करोगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों की। देखो कुछ चीजें क्या होती है, कुछ बच्चे जो होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने के चक्कर में बहुत ही गलत गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं, जो बाद में उनको पछताना पड़ सकता है। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बाद में कहे कि सर मैंने गलत कॉलेज चूज कर लिया, मैंने ऐसे चूज कर लिया। तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज उनको लेना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ले लेते हो गवर्नमेंट कॉलेज। मान लो किसी और डिस्ट्रिक्ट में है और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा मतलब उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज की एक लिस्ट निकाली कि इतने इतने कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और सरकारी कॉलेज की लिस्ट बनाने के बाद में उन्होंने सारी सरकारी कॉलेज को फिल कर दिया। अब करते क्या है कि कुछ सरकारी कॉलेज उसमें ऐसे होते हैं जो उनके पहुंच से बाहर होते हैं, यानी उस कॉलेज में जाने के लिए उनको करना होगा, हॉस्टल लेना होता है वहां से बीएड करने के लिए। कहने का मतलब समझिएगा बात को। जैसे मान लो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट उनका है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर गवर्नमेंट कॉलेज ले लिए। तो भाई अगर आपको डेली क्लासेस करनी है तो ऐसी तो है नहीं कि आप डेली वहां पर अप डाउन कर पाओगे। भाई अगर कहीं आपको दूर कॉलेज मिल गया, मान लो 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर आपके घर से कॉलेज मिल गया, तो या तो आप डेली अप डाउन करो, जो कि शायद मुश्किल ही होता है एक हिसाब से। तो अगर आप वहां पर जाओगे और गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर रहे हो तो वहां पर जब आप जाओगे तो आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, आप रूम लोगे। तो जब आप रूम लोगे तो भाई जाहिर सी बात है उसके 3000, 4000, 5000 रुपए किराया पड़ेंगे, प्लस खाने का आपको खाने के लिए कुछ करना होगा। यानी अब जब आप घर से बाहर रहोगे तो आपकी जो पर मंथ का जो खर्चा है वो 5000 से ज्यादा रुपए का पड़ जाएगा। 4000 से 5000, बहुत कम खर्चा करोगे तो 4000, नहीं तो हर महीने आपके 5 से 5500 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि एक साल में आपके 60,000 रुपए खर्चा हो जाएंगे और 2 साल मिलाकर चलें तो 1,20,000 रुपए खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप किस लिए, आप 50,000, 51,000 बचाने के लिए ही आप लोग क्या करते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज लेते हो। लेकिन आगे होता क्या है कि आप जो बचाने के लिए करते हो वो आपको दूसरी तरीके से दे देना पड़ता है। तो आप वही गवर्नमेंट कॉलेज चूज करिए। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं आप ना चूज करिए, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप चूज कर सकते हो सकता है कोई रिलेशन वाला अगर है, अगर आप वहां पर रह सकते हो तो उनकी डिस्ट्रिक्ट की पूरी कॉलेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब पहले परख लीजिए, जांच परख लीजिए कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, जाकर आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब ये मैं उनके लिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग गलती कर देते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं और भी कॉलेज ले लेते हैं और बाद में उनको परेशानी होती है। क्योंकि एक बार जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर जो कॉलेज है वो वापस नहीं होता है और आपकी जो 5,750 रुपए हैं वो आपके खराब चले जाते हैं। तो ये चीज है और ये बताना जरूरी था क्योंकि बच्चों ने कहा था कि बता दीजिए कॉलेज कैसे क्या करना है, ये चीजें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कॉलेज अलॉट करते वक्त, वो ये रखनी है कि जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है आप अपने घर के नजदीक के हिसाब से आप उसको अरेंज करिएगा। जैसे मेरे घर के बगल में ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर उसकी दूरी के हिसाब से मैं दूसरी गवर्नमेंट कॉलेज चूज करूंगा, फिर उस हिसाब से, यानी अपने घर के नजदीक जो कॉलेज है सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करिएगा, फिर उससे जो थोड़ा सा दूर है उसको आप सिलेक्ट करिएगा और इस हिसाब से आप अपनी कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, बच्चे जो पूछते हैं कि मैं कितनी कॉलेज सेलेक्ट करूं, तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी भी कॉलेज सेलेक्ट करना चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम एक कॉलेज और मैक्सिमम जितनी आपकी मर्जी हो आप अपनी कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर मेरी जो रैंक है वो 220 रैंक है, तो क्या मैं एक ही कॉलेज सेलेक्ट करूं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एक कॉलेज सेलेक्ट करोगे, मिल जाएगा, मैं नहीं कहता हूं नहीं मिल जाएगा, 100% मिलेगा आपको पहली कॉलेज। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए 1-2 कॉलेज और अपनी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो चूज कर लीजिए, ठीक है। ये मेरी जो है सजेशन है आप लोगों को। और उसके बाद में फिर मैं बताऊं आपको कि जो जब आप कॉलेज अलॉट करने लगना, जैसे मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया,
उसके बाद काउंसलिंग होगी और जब भी मैं कॉलेज चूज करूंगा वहां पर, तो आप जब कॉलेज चूज करिएगा तो बिल्कुल सही वाली कॉलेज जो है, मतलब एकदम ठीक ठाक कॉलेज देखिएगा कि हाँ ये कॉलेज जो है मेरे घर के पास में है या ये इसके पास में है। आप इस हिसाब से अपनी पहले ही लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, जो मैंने पिछली बार भी देखी थी, उनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो गए एक दो कॉलेज अपने मन में याद कर लिया कि चलो ठीक है ये कॉलेज ये कॉलेज ये कॉलेज में सेलेक्ट करना है। उन्होंने 3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है 3 कॉलेज उन्होंने सेलेक्ट किया। बाकी कैफे वाले ने पूछा और कौन सी कॉलेज डाल दें, तो बच्चे, मैंने खुद देखा ऐसे काउंसलिंग कराते हुए बच्चों को, तो उसने कहा कुछ भी डाल दो। मतलब 3 उन्होंने अपने जो हिसाब से था वो तो डलवा दिया है, बाकी उन्होंने कैफे वाले से कह दिया भैया आप कुछ भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने पूरी कॉलेज को डाल दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने जो 3 कॉलेज डाली थी वो नहीं मिली, उसके अलावा जो आपकी चौथी पांचवी कॉलेज जो कैफे वाले ने डाला था उसको नहीं पता कौन सी कॉलेज कहाँ है, बस उसने डाल दिया कि जो 2-3-4 कॉलेज और डाल देते हैं। और आपको वो जब कॉलेज मिल जाती है, तो जब एक बार कॉलेज मिल गया तो आपका 5,750 रुपए वापस नहीं होंगे, वो आपका खराब चला जाएगा और हो सकता है आपका 1 साल भी बर्बाद चला जाए। ठीक है, तो आपने इतना मेहनत किया है, आप लोग आपने एकदम कोरोना काल में हम लोगों ने बीएड का एंट्रेंस दिया, आप सबको पता है, मतलब बिल्कुल भयानक स्थिति थी उस समय पर। अब इतना करने के बाद में 1,500 रुपए का आपने चालान दिया, उसके बाद में आप पेपर देने गए इतनी मुश्किल से, फिर जब काउंसलिंग के समय तो थोड़ी सी लापरवाही जो है ना बहुत महंगी पड़ सकती है, फिर आप अगले बार ऐसा ही सब कुछ करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसके लिए आप थोड़ा आराम से, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पहुंच में 10 ही कॉलेज हैं तो आप 10 ही कॉलेज चूज करिए, ज्यादा कॉलेज मत चूज करिए। अगर मान लो आपको कोई कॉलेज मिल भी जाता है तो आपको इतना ज्यादा कष्ट ना हो कि हाँ मैंने इतनी ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर ली और आज चल के मुझे जो है दिक्कत हो रही है, मुझे गलत कॉलेज मिल गई। 5 कॉलेज अगर आपको सिलेक्ट करना, सिर्फ 5 कॉलेज आप सिलेक्ट करिए जहां पर आप पहुंचकर बीएड कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई जॉब है जो आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो आप वहां जाओगे रूम ले लोगे, फिर आपकी दूसरे दिन से सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, तो रूम का खर्चा या कोई भी दिक्कत है वो हमें नहीं होगी। भाई एक बार आपने कॉलेज अगर गलत पा गए तो आपको वहां रुकना पड़ेगा, यानी आपके पास भी 5,000 6,000 7,000 के आपके पास खर्चे हो जाएंगे। हाँ अगर आप दूर का कॉलेज कर सकते हो तो कोई मैटर नहीं, आप करिए डालिए, कोई मतलब नहीं, मतलब लेकिन ये उनके लिए जो अपने घर से बाहर नहीं करना चाहते हैं बीएड, वो अपने आसपास के ही कॉलेज चूज करिएगा और कोई कॉलेज चूज मत करिएगा। ठीक है, आप भाई जाहिर सी बात है सबके डिस्ट्रिक्ट में 15 से 20 कॉलेज होंगे, कहीं कहीं बहुत कम होंगे तो 10 कॉलेज होंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। तो जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हैं आप उसी डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब अगर उसमें से भी आपको नहीं मिलेगा कोई कॉलेज, मान लो उसमें से भी कोई कॉलेज आपको नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी काउंसलिंग करा लीजिएगा। अगर कॉलेज उसमें से नहीं मिला तो आपके 5,750 रुपए नहीं जाएंगे, सिर्फ 750 रुपए ही जाएगा। 5,000 रुपए आपके वापस आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, जो आप डालोगे बैंक अकाउंट उसमें। ठीक है, तो आपका 750 नुकसान होगा। लेकिन अगर कॉलेज एक बार मिल गई आपको, कॉलेज अगर अलॉट कर दिया गया है तो आपके 5,750 रुपए जाएंगे और आपको कोई दूसरा कॉलेज भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उतनी कॉलेज चूज करिए जहां पर आप पहुंच सकते हो, जहां पर आपकी पहुंच है उस कॉलेज में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जैसे आपको ये लग रहा है कि जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं 2 ही कॉलेज चूज करूंगा, अगर मुझे 2 कॉलेज नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, यानी मैं बीएड नहीं करूंगा। तो ठीक है, अगर आपके यही मन है तो आप सिर्फ वही 2 कॉलेज चूज करिए, अगर मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिल जाएगा तो नहीं ठीक। बाकी जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है, जिनकी रैंक 3 लाख है, 3.25 लाख है, 3.5 लाख है, ठीक है कि मुझे बिल्कुल, क्योंकि भाई सीटें जो है 2,10,000 ही हैं और हमारी जो रैंक वो 2,50,000 2,60,000 है, तो आप बिल्कुल अच्छे से कॉलेज चूज करिए, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज चूज करिए। ठीक है, लगभग 40 से 50 कॉलेज आप चूज कर लीजिए कि चलो मुझे बीएड तो करना ही करना है, कोई भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, सभी बच्चों तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास 20,000 50,000 1 लाख के नीचे आकर आपकी रैंक है तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की 15 से 10 से 12 जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है उसको चूज कर लीजिएगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी ज्यादा है वो सारी कॉलेज, लगभग 40 से 50 कॉलेज आप चूज कर लीजिए, क्योंकि आपको भाई हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखना है कहाँ पर मतलब जहां कहीं भी खाली होगा वहीं पर तो ही आपको कॉलेज मिलेगी ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए बहुत ध्यानपूर्वक से, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मतलब आपको कोई दिक्कत हो आगे चल के, फिर आप हमें ही कमेंट करो कि सर ऐसी ऐसी चीजें हुई, गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि तब जब एक बार गलती हो जाती है तो सुधार नहीं। इसीलिए आप अगर चाहो तो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेना, दूसरी बार आप चॉइस फिलिंग जब करने जाना तो एक बार अच्छे से देख कर तब जाना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हो अपने इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है थोड़ा बहुत जो काउंसलिंग से रिलेटेड कि क्या होता है कैसे होता है, देखो जिससे मैंने डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग शेड्यूल किस दिन आपका काउंसलिंग है उसकी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज लिस्ट की वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो ये 3 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत जाइए और उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए अच्छे से,
डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें क्या क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।